मिस्टर राणे, क्या बात है? आप मुझसे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहते थे? बात की खाई तक पहुंचना ही तो हम जासूसों का काम है, और चूंकि मैं बात की खाई की गहराई तक पहुंच गया हूं, इसीलिए आपके सामने हाजिर हुआ। संजना जी, मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने आपकी कोटेशन की फाइल लीक की, जिसने आपकी फैक्ट्री से फॉर्मूला चुराया और जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानती हूँ आप मिस्टर श्रीदत्त के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप जानती होती तो हम जैसे जासूसों की क्या जरूरत है। नहीं, मैं श्रीदत्त की बात नहीं कर रहा। आपका दुश्मन कोई और है। कौन? मल्लिका, मल्लिका सिंघानिया। What? That's impossible. Why impossible? आपकी दोस्त है इसीलिए? No. तो फिर आपको ये यकीन करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये सारा खेल मल्लिका सिंघानिया का रचाया हुआ है? आपके पास कोई सबूत है? सबूत? देखिए, सबसे पहला सबूत है वो सिल्वर मेटेलिक कलर की गाड़ी जो फॉर्मूला चोरी के वक्त फैक्ट्री के बाहर से चोरों को उड़ाकर ले गया था। और उस गाड़ी का जो डिस्क्रिप्शन आपने मुझे दिया था, वो डिस्क्रिप्शन और मेक हूबहू मल्लिका सिंघानिया की गाड़ी से मेल खाता है। और कुछ? और ऑर्डर की कोटेशन की वो फाइल मल्लिका सिंघानिया आप ही के ऑफिस में उस फाइल के साथ देखी गई थी। और कुछ? इतना काफी नहीं है? नहीं, इतना काफी नहीं है। मिस्टर राणे, हमारे शहर में इस कलर की तो बहुत सारी गाड़ियां हैं और इस मेक की तो सैकड़ों। इनफैक्ट मेरे सास के पास भी इसी रंग और इसी मेक की गाड़ी है। तो आपके लॉजिक के हिसाब से वो भी फॉर्मूला चोर हो सकती है ना? जी नहीं, क्योंकि उसके बाद कोटेशन की फाइल मल्लिका सिंघानिया के पास थी, आपकी सास के पास नहीं। ओह, तो मल्लिका के पास कोटेशन फाइल होने से आपने उसे दोषी ठहरा दिया। लेट मी इन्फॉर्म यू मिस्टर राणे कि मैं खुद मल्लिका सिंघानिया के घर में कोटेशन फाइल भूल कर आई थी और मैं उस दिन उसके घर कोटेशन डिस्कस करने ही गई थी। मैं ज्यादातर कोटेशंस मल्लिका सिंघानिया के साथ ही डिस्कस करती हूँ और आज तक एक भी ऑर्डर हमसे नहीं छीना गया। हाउ कम? अगर मल्लिका सिंघानिया का मकसद हमसे ऑर्डर छीनना था तो सिर्फ यही ऑर्डर क्यों? आज से पहले वो तमाम ऑर्डर क्यों नहीं जिसके कोटेशंस के बारे में भी उसे जानकारी थी? मिस्टर राणे, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थी क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही होशियार और अक्लमंद इंसान समझती थी। बट यू हैव रियली डिसअपॉइंटेड मी। आफ्टर ऑल, सबूत पेश करना ही डिटेक्टिव्स का काम है ना? तो फिर कैसे आपने बिना किसी सबूत के मल्लिका सिंघानिया को दोषी ठहरा दिया? आपने ये कैसे समझ लिया? क्या कोई भी उलझुल कहानी आकर मुझे सुनाएंगे और मैं आपकी बातों को मान लूंगी? प्लीज मैडम, आप मेरा इंसल्ट कर रही हैं। और माफ कीजिएगा, मैं कोई ऊल जुलूल कहानी लेकर नहीं आया। तो फिर ये और क्या है? वेल, अगर आप यही समझती हैं तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं इस केस से हट जाता हूं। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन फिर भी अगर आप खुद इस केस से हटना चाहते हैं then I won't stop you. ओके, कल तक आपको आपके पेपर्स वापस मिल जाएंगे। गुड डे मिस्टर राणे। या ओके, I'll do that. Thanks. Thank you very much. हेलो मैम। हाँ मिस्टर सानी, आप मिस्टर दुबे के ऑफिस में फ़ोन करके उनके पीआर मैनेजर को मिस्टर विशाल गिल का रेजिडेंशियल एड्रेस दे दीजिए। रेजिडेंशियल एड्रेस किसने मैम? क्योंकि वो आज शाम की पार्टी के लिए मिस्टर विशाल गिल को इनवाइट करना चाहता है। ओके हाँ, एक बात और, मैम। उनसे कहिएगा कि कार्ड मिसेस एंड मिस्टर विशाल गिल के नाम पर भेजिए। मगर मैम, मिस्टर विशाल गिल तो आपके साथ पार्टी में आ रहे हैं। यस, बट आई एम श्योर जब खुशी को पता चलेगा तो वो भी आना चाहिए। मैम, क्या आप चाहेंगी कि खुशी जी भी पार्टी में आए? ऑफ कोर्स, अगर खुशी पार्टी में नहीं आएगी तो पार्टी में रंग ही कैसे जमेगा? और फीकी पार्टीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है मैम, इनविटेशन मिसेस एंड मिस्टर विशाल गिल के नाम पे भिजवाया जाएगा। आई एम सॉरी खुशी, बट
I have to do this. थैंक्स मलिका, हमारे बच्चों को वापस दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। Yes? हेलो मलिका, हम खुशी बोल रहे हैं। खुशी? ओह हाय खुशी, कहो कैसे याद किया? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि आज हम तीनों, हम संजना और तुम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। ओह हाँ, बट खुशी आई एम रियली सॉरी। मुझे एक बहुत ही खास आदमी से मिलना है, मिलना ज़रूरी है, इसलिए इनकार भी नहीं कर सकती। हमसे भी ज्यादा जरूरी? हाँ कह सकती हो। मैं इस आदमी के साथ मीटिंग सचमुच कैंसिल नहीं कर सकती। अच्छा, तो संजना को तुम बता दोगी या हम बता दें? I'll call her up. बाय द वे, आप जा कहाँ रही हैं? सिल्वर सैंड। किसी के साथ जा रही हैं? वो मैं खुशी, मैंने बहुत ही पर्सनल सवाल आपसे पूछ लिया। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस मैन इज रियली स्पेशल। अच्छा, तो हम लोग फिर कभी चलेंगे? डेफिनेटली, बस तुम मुझे बता देना कब और कहाँ। ओके, बाय बाय। ये मलिका हमें कुछ बता रही थी या हमसे कुछ छिपा रही थी? मैडम आपका लेटर है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये दीजिए। थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस विशाल गिल? पार्टी? इतने टेंशन्स के बाद मजा आ जाएगा। सिल्वर सैंड, वाओ! सिल्वर सैंड। मलिका भी तो वही जा रही है। एक और हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही और दूसरी ओर विशाल के करीब आती जा रही है। इतना बड़ा फरीब, हम उसके मकसद को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। हेलो। हेलो विशाल जी, मैं सानी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर सानी। सर वो मिस्टर दुबे के इनविटेशन का कार्ड आपके घर भिजवा दिया है। घर पे? अरे लेकिन आप तो ऑफिस पहुंचाने वाले थे ना। इनफैक्ट मैं यहाँ ऑफिस में बैठ के उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन सर वो तो अब आपके घर पहुँचता भी होगा। सर दरअसल मैंने ही आपको ज़्यादा कन्वीनियंस देने के चक्कर में। इट्स ओके मिस्टर सानी, वैसे भी मैं चेंज करने के लिए घर जा ही रहा हूँ, मैं घर से पिकअप कर लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बाय। ओके बाय। फिक्र तो तुम्हें होगी जब घर जाकर देखोगे कि वो इनविटेशन कार्ड तुम्हारी पूज्य पत्नी जी के पास है। खुशी, मैं मानती हूँ कि मलिका ने ऐन वक्त पर हमारे डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लेकिन हो सकता है ना उसे कुछ जरूरी काम आ गया हो। अरे तुम यूं बच्चों की तरह मेरे साथ क्यों रूठ रही हो? खुशी, इमरजेंसी सबको हो सकती है ना। हाँ, इमरजेंसी तो सबको हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए इमरजेंसीज क्रिएट की गई हो। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी प्यारी सहेली मलिका के दूसरे पहलू से हम तुम्हें वाकिफ करना चाहते हैं। प्लीज पहेलियां बुझाना छोड़ दो, साफ साफ बताओ बात क्या है। हम अच्छी तरह जानते हैं किस मीटिंग के लिए उसने हमारा डिनर का प्रोग्राम कैंसिल किया है। अच्छा, किस मीटिंग के लिए? वो और क्या? खुशी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम बात कंप्लीट क्यों नहीं करती हो? मलिका के चालों से किस तरह निपटना है कि हमें अच्छी तरह मालूम है।
खुशी? हाँ, और उसके इरादों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। बड़े खुश लग रहे हैं आप। आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है ना। अपना अपना नजरिया होता है। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? मीटिंग है। तैयार तो ऐसे हो रहे जैसे किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं आप। हाँ, मीटिंग के बाद पार्टी भी है। मलिका के साथ? अब बिजनेस पार्टी है तो मलिका तो होगी ही ना वहां पे। हाँ तो ठीक है ना विशाल, हम भी आपके साथ चलते हैं। 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तुम वहां आके क्या करोगी? इट्स अ बिजनेस मीटिंग, और मीटिंग में स्पीचेस होंगी और बिजनेस की बातें होंगी। You'll get bored। आप भूल रहे हैं विशाल, लाइफ पार्टनर होने के साथ साथ हम SSK एंटरप्राइजेस की बिजनेस पार्टनर भी हैं। हमें अपने साथ ले चलने के लिए आपको तो कोई एतराज नहीं है? Of course not। तुम मेरे साथ आओ, इसमें मुझे क्यों एतराज होने लगा? बल्कि खुशी, मैं तो ये सोच रहा था कि बिजनेस पार्टी में तुम बोर हो जाओगी और अपने आप को अकेला महसूस करोगी। जहां आप हैं वहां अकेले होने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर मलिका है ना, आई एम श्योर शी विल गिव मी अ गुड कंपनी। ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, लेकिन जल्दी करना। हाँ, देर तो हम भी नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। ओके। मलिका, मैंने काफी कोशिश की कि वो मेरे साथ आने की जिद छोड़ दे, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। रिलैक्स विशाल, वो आना चाहती है तो उसे आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस ये ध्यान रहे कि उसके आने की वजह से हमारे बिजनेस प्लान्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मलिका, दैट यू डोंट वरी, अब प्लान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मलिका, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था बिजनेस पार्टी पे आके वो बेचारी अकेली बोर हो जाएगी। विशाल, हम दोनों हैं ना उसे कंपनी देने के लिए, और वैसे बिजनेस पार्टीज अटेंड करने की खुशी को आदत डालनी चाहिए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से पार्टी में आ जाओ। मलिका, मैं फौरन आता हूँ। अब मैं भी ना तुम्हें छोटी छोटी बात पे तकलीफ देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस का थोड़ा ही है। वी नो ईच अदर पर्सनली ऑल्सो। You can always call me up for work, okay? Thanks, Malika. Thanks for your concern. विशाल, अब जल्दी से पार्टी में आ जाओ। I'll see you there. Bye. Bye. मैं फौरन आता हूँ। विशाल, हम तैयार हैं। ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? वो काजल लगाते वक्त आंख में तिनका चला गया था। तो निकाल लो ना। निकाल दिया। चलिए। चलो। अरे आप कुछ लीजिए ना प्लीज। I'll just. ओह, ओह, तो तुम भी आई हो। विशाल, आई एम ग्लैड तुम खुशी को भी अपने साथ ले आए। Thanks. अरे आओ ना, प्लीज कम इनसाइड। आओ विशाल। विशाल, तुम मिस्टर दुबे से मिले हो? चलो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। खुशी, तुम कुछ लोगी? नो थैंक्स। अरे ऐसे कैसे? हैव समथिंग। तब तक मैं और विशाल मिस्टर दुबे से मिलकर आते हैं। ओके, बी कंफर्टेबल। चलो विशाल। मिस्टर दुबे, ये है मिस्टर विशाल गिल, हाय। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और बिजनेस एसोसिएट। नाइस टू मीट यू। Same here. और ये है मिस्टर दुबे, शहर के बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट। मीट माय वाइफ। हेलो। काफी अच्छी पार्टी हुई आपने। आई होप यू एंजॉय।
हाय यार। सर एक क्लाइंट काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा है। दरअसल मैं मलका मैडम से पूछ ही रहा था कि आप कब आ रहे हैं। मैं उनसे 10 मिनट बाद मिलता हूँ। लेकिन सर 20 मिनट के अंदर उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ओके, अब कहाँ पे है वो आगे। ओके। सर यू डोंट वरी, खुशी जी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेवारी है। ओके। हेलो मैडम, आप कुछ लेंगी? ठंडा गरम? ठंडे से हमें सख्त नफरत है। तो फिर एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी भिजवा देता हूँ। विशाल जी को कॉफ़ी पीना काफ़ी पसंद है और आजकल तो मलका जी ने भी कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया है। एक्सक्यूज मी मैडम। यू अमेजिंग। हाँ भैया मैंने कौन सा कमाल कर दिया? अब एक हो तो बताऊं, तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे। किसी भी इंसान को जमीन से उठा के आसमान पे चढ़ा देती है। जो मुझे अच्छे लगते हैं उनके लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आई एम सॉरी मैम। आप इतनी तेजी से पलटी कि मुझे पीछे हटने का मौका ही नहीं मिला। इट्स ओके। इडियट, काम करने का तरीका तक नहीं है, पूरी ड्रेस खराब कर दी तुमने। और विशाल पार्टी तो अभी शुरू हुई है। विशाल मेरे पास एक और ड्रेस है। गाड़ी में? नहीं, यहाँ के होस्ट है ना मिस्टर दुबे, उन्होंने कमरा बुक किया हुआ है, वहीं रखे हैं। बट एक पार्टी के लिए 2 ड्रेस? हाँ वो एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं ऑफिस से घर नहीं जा पाऊंगी तैयार होने के लिए, तो दीदी ने ड्राइवर के हाथ एक ड्रेस भिजवा दी थी और मैं सीधा घर पहुंच गई और तैयार होकर वहीं से आ गई। सो लकी हुआ। एनीवे, गो एंड चेंज। हाँ, क्या बात है, तुम मुझे रूम तक कंपनी नहीं दोगे? ओके। क्या बात है विशाल, खुशी को ढूंढ रहे हो? हाँ, एक्चुअली खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही। विशाल, खुशी इस बिजनेस वर्ल्ड के लिए नई तो है नहीं, कोई बायर या कोई डीलर मिल गया होगा, उसी से बात कर रही होगी। Yeah, I think you're right. चलें? Come. ओह हाय मलिका। हेलो मिस्टर बावेजा, कैसे हैं आप? फाइन। मीट मिस्टर विशाल। हाय विशाल। वेल मलिका, ये कोई नई डिजाइन है क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ मैंने देखा नहीं, पीछे एक वेटर खड़ा था, मैं पलटी और पूरा ड्रिंक मुझ पे गिर गया। तुमने ना सही, तुम्हारे कपड़ों ने तो ड्रिंक का मजा ले ही लिया। एंजॉय योरसेल्फ, बाय। अब सब लोग आते जाते मेरी ड्रेस पर ही कमेंट्स पास करते रहे। अरे मलिका, आई हैव अ वे आउट फॉर दैट। तुम इसको पहन लो। नहीं विशाल, मैं इसे कैसे पहन सकती कम हूँ? ऑन, हर आता जाता तुम पे कमेंट पास करे, मुझे अच्छा लगेगा। कम ऑन, लेट्स गो। थैंक्स। मैडम आपने मलका मैडम कहीं देखा? वो तो आप ही के साथ थी। हाँ थी तो, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। वो फाइनेंस के मिस्टर स्मिथ आए हुए हैं, उनसे मिलना चाह रहे थे। खैर कोई बात नहीं, मैं मिस्टर विशाल को उनसे मिलवा देता हूँ। ओके। ये मिस्टर विशाल कहाँ है? वो वही तो थे। हाँ यही तो थे, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। खैर मैं देखता हूँ। ओह शिट, पता नहीं इन वक्त ही दोनों कहाँ गायब हो जाते हैं। अब इतने बड़े होटल में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं?